अहंकार हुआ था कि एक बार नारद जी तप करने के लिए बैठे तो स्वर्ग के राजा इंद्र को ऐसा लगता है कि नारद जी तप करने के लिए बैठा है, क्या ये स्वर्ग पर मेरे आसन पर चढ़ाई करेगा। तो इसीलिए उसके तप में बाधा लाने के लिए स्वर्ग के राजा इंद्रदेव कामदेव को नारद जी के पास भेजते हैं। लेकिन कामदेव नारद जी की तपश्चर्या भंग करने का प्रयास करता है, लेकिन वो नारद जी को हरा नहीं पाता, लौट जाता है इंद्र के पास और कहता है कि मुझे यश नहीं मिला। नारद जी तो तप करने में मग्न रहे, मैं उनकी तप में बाधा नहीं ला सका। तो तप खत्म हुआ और जैसे ही तप खत्म होता है नारद जी का, तो नारद जी को इस बात का ज्ञात तो रहता ही है कि कामदेव आया था, लेकिन मैंने कामदेव को हरा दिया। तो तपश्चर्या पूरी हो गई। इसके अलावा नारद जी के दिमाग में यही बात रहती है कि मैंने कामदेव को हराया, बस कामदेव मुझे जीत ना सका। अब क्या होता है कि नारद जी सबसे पहले कैलाशपति महादेव के पास जाते हैं और महादेव जी को बताते हैं कि महादेव जी, मैं नारद, लेकिन देखो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र मैं हूं, लेकिन देखो मैंने कामदेव को हराया। कामदेव मेरा कुछ न बिगाड़ सका। अब महादेव जी ने जाते जाते तो कह दिया कि हाँ ठीक है नारद, तू है ही इतना बड़ा तपस्वी, हाँ तो नारद कामदेव तुझे हरा नहीं पाया। अब प्रशंसा की नारद जी की महादेव जी ने, तो नारद जी और अहंकार और बढ़ गया। हाँ, और जैसे ही कैलाश से निकले तो महादेव जी ने सूचना दी नारद जी को कि हाँ मुझे तो कहने के लिए आया तू, तेरे पिता ब्रह्मा जी को कहने के लिए तो तू जाएगा ही जाएगा, लेकिन मेरी बात मान, तू वैकुंठ लोक मत जाना और नारायण जी के पास ये तेरा कथा कथन मत सुनाना, वो तुझे विपदा में डाल देंगे। तो भाई कामदेव को मैंने हराया, अब नारायण मुझे कौन सी ऐसी विपदा में डालेंगे। तो ये ब्रह्मा जी के पास से होकर वैकुंठ लोक चले गए और नारायण जी को कहते हैं कि हाँ बताओ प्रभु, मैं कितना वीर हूँ, मैं कितना पराक्रमी हूँ, मैंने तो कामदेव को हराया। अब नारायण देव सोचते हैं कि ये है तो मेरा भक्त, लेकिन इसके मन में अब अहंकार जागृत हुआ है। अगर ये अहंकार ऐसा के ऐसा ही रह जाए तो उसकी जो भक्ति परायणता है वो इस तरह नहीं रह पाएगी। तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे ही विष्णु जी से मिलने के बाद नारायण अपनी भ्रमंती करने के लिए निकलते हैं, बस भ्रमण करने के निकलते हैं। तो भ्रमण करते करते एक नगर में पहुंचते हैं, बड़ा ही अद्भुत और दिव्य नगर। नगर में जैसे प्रवेश किया तो ऐसे लगा कि नगर में बहुत बड़े उत्सव का आयोजन है। अब जैसे ही नारद जी पूछते हैं कि भाई क्या उत्सव है इस नगर में और ये इतनी धाम धूम, इतनी भागा दौड़ी किस बात की। तो नारद जी को पता चलता है कि यहाँ के राजा है, राजा का नाम है शील निधि और राजा की पुत्री है विश्व मोहिनी। अब विश्व मोहिनी का यहाँ पर आज स्वयंवर हो रहा है। तो नारद जी सोचते हैं मैं तो कामदेव को हरा कर आया हूँ, मैं तो कामदेव से जीत कर आया हूँ, तो चलो स्वयंवर में हिस्सा तो मुझे लेना ही लेना है। अहंकार हाँ क्या क्या नहीं करवाता है हमसे अहंकार। तो
नारद जी के मन में जो अहंकार था, उस अहंकार ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया और नारद जी की जो भक्त परायणता थी वो तो वही के वही रह गई। और नारद जी सोचते हैं कि मुझे तो पार्टिसिपेट करना ही करना है। तो नारद जी वहां पर आते हैं, देखते हैं ये राजकुमार वो राजकुमार, कोई धनुष लेके आया है तो कोई और शस्त्र को लेके आया है, कोई बहुत सुंदर है तो कोई बहुत पराक्रमी है। इसमें नारद जी सोचते हैं कि मैं भला तंबोरा लेकर वो विश्व मोही, ऐसी क्या वजह है मेरे पास कि वो विश्व मोहिनी जयमाला उसके हाथ की मेरे गले में डाल दे, ऐसी कौन सी वजह है मेरे पास। तो वो कहते हैं कि अभी तो नारायण देव ने इतनी बड़ी प्रशंसा की मेरी, तो चलो नारायण देव के पास ही चलते हैं। तो विष्णु के पास नारद जी आते हैं और विष्णु को कहते हैं, श्री विष्णु जी को कहते हैं नारद जी कि हे भगवान, मैंने कामदेव को हराया है, मैं जीता हूँ, अब मुझे स्वयंवर में भाग लेना है, तो मुझे सौंदर्यवान बनाओ। तो ये तो सब नारायण देव की ही लीला चल रही थी। तो बोलते हैं मुझे सौंदर्यवान बनाओ। तो नारायण देव पूछते हैं सौंदर्यवान, लेकिन कैसा सौंदर्यवान बनना है तुझे। तो बोले तुम्हारे रूप के जैसा। तो बोले मेरा रूप, कौन सा मेरा रूप, मेरे तो कई रूप है, मैं राम बना था, मैं कृष्ण बना था, मैं हरि बना था। तो नारद जी ने राम छोड़ा, कृष्ण छोड़ा, हरि को पकड़ लिया। नारद जी कहते हैं हाँ बस हरि के जैसा बनाओ। अब हाथ में जल लिया, थोड़ा सा जल छिटक दिया और कहा तथास्तु। हाँ, तो वो तो चले आए अब हरि के जैसा। मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो बहुत सौंदर्यवान हूँ। अब जैसे ही विश्व मोहिनी मुझे देखेगी तो पूरी सभा में मान लो मैं ही सबसे सौंदर्यवान हूँ। तो जैसे ही वो शीलनिधि राजा की पुत्री विश्व मोहिनी आएगी और जैसे ही मेरी तरफ देखेगी तो बस मेरे गले में ही, उसके हाथों में की जो जयमाला है वो मेरे गले में ही डालेगी। तो बैठे हैं। अब महादेव जी क्या करते हैं, दोनों रुद्रगण, दोनों सेवक महादेव जी नारद जी का समाचार लेने के लिए इस नगर में भेज देते हैं। हाँ, तो ये बैठे हैं नारद जी प्रतीक्षा में कि विश्व मोहिनी आएगी और मेरा सौंदर्य देखकर मेरे गले में, उसके हाथों में की जयमाला डालेगी। तो ये दोनों रुद्र नारद जी के पीछे बैठे हैं, देख रहे हैं। नारद जी का समाचार लेने के लिए तो भेजा था महादेव जी ने, तो बैठे हैं। अब जैसे ही विश्व मोहिनी आती है और सबको निहारती है, और सबको निहारते निहारते जैसे नारद जी के पास आती है, तो नारद जी तो बस आंख बंद कर देते हैं कि हाँ विश्व मोहिनी आएगी, अब गले में जयमाला पड़ेगी, अब तालियां गूंजेगी, उसके साथ मेरी शादी होगी, मेरा ब्याह होगा, मैंने तो कामदेव को हराया, मैं तो जीत गया। हाँ, नारद जी अपने विचार में डूब गए और इतने मग्न हो गए। वो विश्व मोहिनी जैसे ही पास आई, इनके पास खड़ी हुई और इनको देखा तो उसको अचरज लगा। हाँ, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इनकी मुद्रा ही थी ना ऐसी आश्चर्य, मतलब कोई भी देखे तो किसी को भी आश्चर्य होवे, ऐसी मुद्रा बना के बैठे थे वहां पर। हाँ, तो जैसे ही विश्व मोहिनी उनके पास से सामने निकल जाती है और सामने स्वयं नारायण देव खड़े रहते हैं, और नारायण देव श्री विष्णु देव उनके गले में ये विश्व मोहिनी जयमाला पहनाती है। और जैसे ही तालियां गूंज उठती है तो नारद जी कहते हैं मेरे गले में तो जयमाला नहीं पड़ी, लेकिन तालियां कैसे गूंजी। हाँ, तो जैसे ही आंखें खोलकर नारद जी देखते हैं तो हाँ, मेरे गले में नहीं और मेरे बाजू में जो खड़ा है उस युवा के गले में जयमाला, ये कैसे संभव हुआ। तो जो रुद्रगण है वो शाश्वत का ज्ञान करा देते हैं, नारद जी आप आए तो है
लेकिन हाँ, खुद की सूरत नहीं देखी आपने? तो नदी के तट पर जाते हैं और नदी के तट पर जब खुद की परछाई देखते हैं तो पता चलता है कि मैं तो वानर जैसा दिख रहा हूँ, मैं तो बंदरों के जैसी मेरी मुद्रा बन गई है। और ऐसे क्रोध आता है और क्रोधयमान नारद जी वैकुंठ लोक पहुंचते हैं विष्णुदेव के पास। विष्णुदेव तो हंसते हैं, मुझे पता था नारद यही होने वाला है। हाँ, बड़े निष्ठुर हो आप, इतने निष्ठुर कि आपने मुझे बंदर बना दिया, आपने मुझे वानर बना दिया। तो नारायण देव कहते हैं उसमें मैंने क्या गलत किया? तूने कहा नारद हरि के जैसा, हरि का एक अर्थ होता है वानर, हरि का एक अर्थ होता है बंदर, तो मैंने बंदर के जैसा, मैंने तो तुझे ऑप्शन दिया था, राम मेरा अवतार है, कृष्ण मेरा अवतार है, हरि मेरा अवतार है, भाई इसमें मेरा दोष क्या है? तूने राम को नहीं पकड़ा, तूने कृष्ण को नहीं पकड़ा, तूने तो हरि को चुना, तो मैंने तुझे हरि के जैसा बना दिया, तू बंदर के जैसा बना। तो नारद जी क्रोधायमान होते हैं और उसी क्रोधाग्नि में नारद जी, स्वयं नारद जी भगवान विष्णु को श्राप देते हैं कि आपको बंदरों की मदद लेनी पड़ेगी, एक भी मनुष्य आपके मदद के लिए नहीं आएगा, आपको वानरों की ही मदद लेनी पड़ेगी। तथास्तु बोलते हैं और क्रोधयमान नारद जी असंतुष्ट भाव लेकर, असंतोष का भाव लेकर वहीं से निकलते हैं परम पिता श्री ब्रह्मादेव के पास। तो ब्रह्मदेव पूरे प्रसंग को समझाते हैं नारद जी को कि न कोई विश्व मोहिनी थी, न कोई शीलनिधि राजा था, ये तो सब किया धरा श्री विष्णुदेव का ही था। तो बोले इतना बड़ा एपिसोड किस बात के लिए? हाँ, ऐसी कौन सी वजह थी? मुझे तो ऐसे समझा सकते थे ना वो। लेकिन ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे मेरे मानस पुत्र नारद, ऐसे सीधे तरीके से समझाए, तू उस अवस्था में नहीं था, तेरे मन में जो अहंकार था वो अहंकार दिन ब दिन बढ़ रहा था और नारायण यही सोच रहे थे कि एक दिन अगर इसका अहंकार बढ़ जाएगा तो उसी वो बढ़ा हुआ अहंकार ही इसके पतन का कारण होगा। और भगवान अपने प्रिय भक्तों का पतन कभी भी नहीं चाहते और इसीलिए हमारे जीवन में जो पड़ाव आते हैं, हमारे जीवन में जो ऊंच नीचता आती है, हम कहते हैं कि भाई हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, हम तो भगवान का इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें दुख क्यों मिलता है? एक बात को स्पष्ट करा देते हैं। हाँ, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लो आप कि आप जो पूजा पाठ करते हो, आप जो भगवान की भक्ति करते हो, उस भक्ति का, उस पूजा पाठ का आपके जीवन में आने वाले दुख का कोई भी संबंध नहीं है। आपके जीवन में जो दुख आते हैं वो आपके प्रारब्धवश आते हैं, वो आपके कर्म के गति के अनुसार आते हैं। हाँ, कितना भी पूजा पाठ करो, कितना भी भगवान की आराधना करो, जो प्रारब्ध है, जो हमारे कर्म की गति है, वो तो स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते, क्योंकि उनकी भी कर्म की गति उन्होंने नहीं बदली। अभी अभी हमने सुना कि नारद जी ने उनको श्राप दिया, वानरों की मदद लेनी पड़ेगी, तो राम अवतार में स्वयं देवादिदेव श्री विष्णुदेव ने सामर्थ्यवान होने के बाद भी बंदरों की मदद ली, वानरों की मदद ली, क्योंकि ये उनकी कर्मों की गति थी, ये उनका प्रारब्ध था। उन्होंने स्वयं अपना प्रारब्ध नहीं बदला, तो आप हमारा प्रारब्ध क्यों बदलेंगे? हमारे जीवन में जो ऊंच नीच, जो नीचे ऊपर चढ़ाव आते हैं, पढ़ाव आते हैं, हमें लगता है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतनी भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी हमें दुख क्यों मिलता है? फिर भी ये उतार चढ़ाव हमारे जीवन में क्यों आते हैं? हमें लगता है ऐसा, कई बार ऐसा लगता है।
और एक दिन तो मन ऐसा निर्णय कर लेता है कि जाओ भाई, कोई भगवान बिगवान नहीं है जगत के अंदर। अगर होते तो मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, क्या मुझे प्रसन्न नहीं होते हो? हाँ, जैसे ही उतार चढ़ाव आते हैं बार बार, तो हमारा मन तो ये निर्णय तक पहुंच जाता है कि नहीं है भगवान जगत के अंदर। हाँ, लेकिन ये तो हमारे कर्म की गति है, ये तो हमारे प्रारब्ध का कारण है। हमारे जीवन में हमें जो दुख की प्राप्ति होती है वो हमारे कर्म के गति के अनुसार होती है। लेकिन फिर भी पूजा पाठ करो, फिर भी भगवान को शरण जाओ, फिर भी भगवान को समर्पित हो जाओ। किस लिए भाई? हाँ, अभी अभी तो कहा कि पूजा पाठ करते हो, लेकिन भक्ति से और पूजा पाठ से आपके दुखों का कोई लेन देन नहीं, अभी अभी तो कहा, लेकिन फिर भी करने का आग्रह किया, क्यों? हाँ, तो ये बात भी स्पष्ट कर लीजिए आज कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हम भगवान की आराधना करते हैं, जो हम हमारे इष्ट के साथ समर्पित होते हैं, जो हमारे आराध्य के साथ हमारे मन में शरणागत भाव लेकर हमारे आराध्य का भजन कीर्तन करते हैं, इससे क्या होता है? दुखों का नाश नहीं होता, संकटों का नाश तो नहीं होता, लेकिन संकटों के सामने जाने की ताकत, संकटों के सामने जाने का सामर्थ्य, हाँ, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, भगवान को कोसिएगा मत। हाँ, भगवान को मत कोसिएगा। और ये बात तो दोहराना ही नहीं अपने मुख से कि भगवान है नहीं। हाँ, भगवान है, इसीलिए तो हम यहाँ पर बैठे हैं। वो है इसीलिए तो यहाँ पर शिव महापुराण की कथा चालू है, शुरू है। हम कह रहे हैं, आप सुन रहे। हाँ, ये तो उसके होने का ये प्रमाण है। आप कहते हो कि भगवान ही नहीं है, हमारा तो वाद विवाद तो यही से शुरू होता है कि भगवान है या नहीं है, भगवान है या नहीं है। हम तो इस बात का ही संदेह, हाँ, हमारे मन में तो इस बात का ही वाद विवाद शुरू है कि क्या कहूँ, भगवान है, फिर भगवान है तो मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं कहती हूँ नहीं भगवान नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, विश्व प्रख्यात, बहुत प्रसिद्ध, आपने नाम सुना होगा, विश्व प्रख्यात, विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग तज्ञ श्री नीतू मांडके, आपने नाम सुना होगा शायद। कोई काल्पनिक कथा नहीं है, हाँ, कोई दंत कथा नहीं है, कोई आख्यायिका नहीं है, ध्यान से सुनना। ये सत्य घटित प्रसंग है। एक गुरुजी के पास इनके माता पिता गए थे, छोटे थे उम्र में, ये नीतू जी। तो गुरुजी के पास गए, स्वामी जी के पास गए, तो स्वामी जी को कहते हैं, माता पिता पूछते हैं, हर एक माता पिता के मन में लालसा होती है अपने पुत्र या पुत्री का भविष्य जाने। तो उनके माता पिता कहते हैं कि भाई ये मेरे पुत्र का नाम है और बताओ गुरुजी मेरे पुत्र का क्या भविष्य है। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र का भविष्य तो उज्जवल है, लेकिन इसका नाम बदलाना पड़ेगा, नाम में बदल करना पड़ेगा। तो माता पिता कहते भाई हमने हमारे पसंद का नाम रखा। तो गुरुजी कहते नहीं, आपके पसंद का नाम अगर रखोगे तो ये कुछ नहीं बन पाएगा, अगर मेरी पसंद का नाम रखोगे तो एक दिन ये विश्व प्रख्यात बनेगा। तो माता पिता कहते हैं हाँ ठीक है गुरुजी, अब आप इतना कह रहे हो तो बता दो एक नाम आप ही। तो गुरुजी कहते हैं मैं उसे मेरा नाम देता हूँ। तो उनका नाम था नित्यानंद स्वामी। तो गुरुजी ने उनको नित्यानंद स्वयं का नाम दे दिया, नामकरण किया उस बच्चे का। और वही नित्यानंद, वही नीतू, वही डॉक्टर नीतू मांडके, प्रसिद्ध हृदय रोग तज्ञ, विश्व प्रख्यात, और उनके साथ घटित हुआ ये सत्य प्रसंग
एक दिन, अब वो तो थे विश्व प्रख्यात हृदय रोग तज्ञ, हर कोई उनसे मिलने आता था। 6-6 महीने, 8-8 महीने उनकी अपॉइंटमेंट मिलने के लिए लगते थे। कई कई बार तो 2-2 साल। अभी अभी मतलब अभी 99 तक थे वो शायद। तो इतना इतना प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व कि कई कई तो साल 1.5 साल भी उनकी अपॉइंटमेंट मिलने के लिए लग जाता था। अब कई बार कुछ कुछ जगह पर सेमिनार होते थे, शिविर जिसे आप कहते हो, तो उस सेमिनार में उपस्थिति, एक आइडल व्यक्तिमत्व की उपस्थिति, और इसीलिए उनको बुलाया जाता था बहुत आदर सम्मान के साथ। तो आज भी ये निकले हैं उस सेमिनार के लिए। भगवान है या नहीं, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रसिद्ध विश्व प्रख्यात हृदय रोग तज्ञ डॉक्टर नीतू मांडके, हर रोज की तरह आज भी उनका डेली रूटीन, मतलब जितने ऑपरेशन करने थे उतने ऑपरेशन किए, क्या काम था उनका डेली रूटीन, और डेली रूटीन के अनुसार ही उनको जहां जाना था वहां जाने के लिए वो तैयार हो गए। एक गांव में सेमिनार था, एक शहर में सेमिनार था, वहां जाने के लिए वो तैयार हो गए। अब प्लेन की टिकटें थी। अब जैसे ही गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंची तो प्लेन में बैठे। अब प्लेन में जैसे ही बैठे, जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, वैसे ही पता चलती है, इस बात का पता चलता है कि मौसम में, वातावरण में बिगाड़ हुआ। अब क्या करें? तो जो प्लेन टेक ऑफ हुई थी वही स्थान पर वो प्लेन वहीं पर लैंड होती है। अब सेमिनार के लिए तो मुझे पहुंचना है और समय के बड़े पाबंद थे। समय के पहले भी नहीं और समय के बाद भी नहीं, उचित समय पर पहुंचते थे। तो क्या हुआ, अब जिस शहर में जाना था उस शहर के आयोजक मंडली के साथ वार्तालाप हुआ। उन्होंने गाड़ी का प्रबंध करा के दिया। तो गाड़ी निकली, ड्राइवर, गाड़ी और डॉक्टर साहब, गाड़ी निकली, और जैसे ही तेज गाड़ी दौड़ने के लिए कहा तो गाड़ी तो निकल रही। अब वातावरण तो बिगड़ा हुआ ही था। अचानक बादल मंडराकर बहुत तेज वर्षा होने लगी। अब ड्राइवर कहता है कि मैं नहीं चला पाऊंगा गाड़ी। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि मेरा काम ही मेरी पूजा है। मैंने तो आज तक मेरे काम की ही पूजा की है, तू कैसे भी कर, लेकिन उस जगह पर मुझे छोड़ दे। लेकिन ड्राइवर कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा आपको, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। आप रास्ता देखो, कितना सा रास्ता है और कितनी तेज वर्षा हो रही है यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, हाँ ठीक है भाई, तू इतना कहता है तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। अब एक जगह पर वो ड्राइवर गाड़ी रोकता है। तो ऐसे ही वहां पर एक घर, एक मकान बंधा हुआ तो नहीं था, ऐसे मकान था बहुत पुराना। उस मकान की तरफ वो ड्राइवर देखता है और डॉक्टर साहब को कहता है कि आप गाड़ी में भी मत बैठो, वो मकान मुझे दिख रहा है, चलो मैं आपको उस मकान के पास छोड़ देता हूँ। तो ड्राइवर डॉक्टर साहब को उस मकान तक छोड़ देते हैं। तो मकान के अंदर जैसे ही डॉक्टर साहब प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं उस मकान के अंदर टूटा पड़ा मकान था, बहुत पुराना मकान। अब जैसे ही मकान में प्रवेश करते हैं डॉक्टर साहब तो देखते हैं कि एक माँ अपने छोटे से बच्चे को पलने में झुला रही होती है।
और उसको नींद आए इसीलिए लोरी वो अपने मुख से गा रही होती है। तो वो लोरी क्या गाती है? वो कृष्ण का भजन गाती है। अब डॉक्टर को तो भगवान है ही नहीं जगत में, भगवान है ही नहीं। हाँ, ना कृष्ण है ना राम है, अध्यात्म तो है ही नहीं, सिर्फ है तो विज्ञान ही है। हाँ, और विज्ञान के दूत हम डॉक्टर, जो डॉक्टर कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। भगवान तो है ही नहीं, मैं भगवान को मानता ही नहीं, भगवान तो रहती ही नहीं। ये भगवान क्या चीज है भला? ये विचारधारा थी डॉक्टर साहब की। अब इस विचारधारा को रखने वाले डॉक्टर साहब जो विश्व प्रख्यात हृदय रोग तज्ञ थे नीतू मांडके, वो सुन रहे हैं कि एक माँ पलने में अपने बच्चों को सुला रही है, पलने में अपने पुत्र को सुला रही है और उसको नींद आए इसलिए वो कृष्ण का भजन गा रही है। तो डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस माँ को बुलाया और उस माँ को पूछा कि ये कृष्ण भजन तू क्यों गा रही है? जब तक मैं यहाँ पर हूँ तू ये कृष्ण भजन मत गा। बच्चे को तुझे सुलाना है ना तो तू लोरी गा दे, ये कृष्ण का भजन मत गा। तो वो मैया बड़ा आश्चर्य करती है, वो माँ बड़ा आश्चर्य करती है और वो कहती है कि मेरा संकल्प है कि मैं 1 मिनट के लिए भी, 1 पल के लिए भी कृष्ण नाम का विस्मरण ना करूं। बोले इतनी भगवान की भक्ति? हाँ, कृष्ण मेरे आराध्य है, कृष्ण मेरे परम आराध्य है, कृष्ण मेरे इष्ट है, कृष्ण के प्रति मेरे मन में दृढ़ विश्वास है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सब कुछ है। अब एक तरफ है कि जो एक भी क्लास नहीं पढ़ी वो अनपढ़ माँ, हाँ, जो कृष्ण होने का दावा कर रही है, और दूसरी तरफ है विश्व के सबसे प्रसिद्ध हृदय रोग तज्ञ डॉक्टर नीतू मांडके। अब बोले हाँ कृष्ण है, कृष्ण के प्रति मेरा दृढ़ विश्वास है। एक पल भी, इस 5 साल में मैंने संकल्प किया है कि एक पल भी मैं कृष्ण का नाम, हाँ, एक पल के लिए भी मैं कृष्ण को नहीं भूल पाती हूँ। पल पल में कृष्ण का नाम, पल पल में कृष्ण का नाम। बोले मेरी माँ, मैं हूँ थोड़ी देर तेरे घर पे, उतनी देर तो तू चुप हो जा। बोले नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, क्योंकि मेरे ऊपर संकट ही ऐसा है। बोले किस बात का संकट है तेरे ऊपर? तू तो अपने बच्चे को पलने में सुला रही है। हाँ, यही तो संकट है मेरे ऊपर। मैं विधवा हूँ, मुझे ना माँ है, मुझे ना बाप है, मुझे ना सास है, मुझे ना ससुर है, मुझे ना पति है, लेकिन मुझे ये 5 साल का बच्चा है और ये 5 साल का मेरा बच्चा जन्म लेती ही बीमार है। इसके हृदय में छेद है, इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और इसका इलाज ही नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि इसकी इतनी बड़ी शस्त्रक्रिया करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी शस्त्रक्रिया करनी पड़ेगी कि वो जगत के प्रसिद्ध डॉक्टर है ना नीतू मांडके, वही इसकी शस्त्रक्रिया करके देगा। अब बोलो कैसे आश्चर्य की बात है कि वो नीतू मांडके उसके सामने खड़े हैं और वो कहती है कि मुझे सबने बोला, मैं इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाई कि वो नीतू मांडके डॉक्टर की मैं फीस दे सकूं। अब है कोई तलाठी, है कोई कलेक्टर, उन्होंने जाकर उनके पास सिफारिश तो करके रखी है, लेकिन वो कलेक्टर साहब, वो तलाठी साहब, वो जो रहते हैं ना, वो सब कुछ अधिकारी, वो बड़े बड़े अफसर लोग कहते हैं कि साल भर तो लगेगा, लेकिन साल भर लगेगा, लेकिन इस साल भर में मेरा बच्चा जिंदा रहे, भजन तो जरूरी है करना। तो नीतू मांडके प्रश्न पूछते हैं कि हे माँ, तुम मुझे बता दे कि ये भजन तेरा शुरू है, क्या है तेरे मन में? हाँ, तू तो कहती है कि कृष्ण के प्रति दृढ़ विश्वास है मेरे मन में। हाँ, माँ कहती है हाँ, मेरे मन में कृष्ण के प्रति इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि मेरे पास एक पैसा भी मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी
ये मेरे कृष्ण, मेरे परम आराध्य, मेरे जगदीश्वर, मेरे प्राणेश्वर, एक दिन ऐसा आएगा साल भर में कि नीतू मान के मेरे घर पे होगे, मेरे घर में होगे। हाँ, ये है भगवान होने का प्रमाण। तो प्रसिद्ध हृदय रोग तज्ञ नीतू मान के उस मैया के चरणों पर तो नतमस्तक होते ही होते हैं, और तभी से कहते हैं कि हाँ, जगत में भगवान है। हाँ, आपको कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा जिस हॉस्पिटल में भगवान का मंदिर ना हो। हाँ, अब तो उन्होंने फिर अपने उस बच्चे का ऑपरेशन किया, पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी ली, चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी मदद उस मैया को दिला दी, वो तो विषय अलग है। लेकिन उस प्रसंग से उनको एक ज्ञात हुआ कि मैं जिस भगवान को झुठलाता था, मैं जिस भगवान का अस्तित्व, मुझे लगता था कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है, जो भी है सब डॉक्टर है, जो भी है सब विज्ञान है, लेकिन नहीं, डॉक्टर नहीं, भगवान तो है। इसीलिए प्यारी आत्माओं, हमारे मन में जो संदेह है कि भगवान है या नहीं है, बस उस संदेह का निराकरण कीजिएगा। वो संदेह मत लाइएगा अपने मन में। हाँ, भगवान तो है, ये दृढ़ विश्वास है हमारे मन में, भगवान तो है। अब वो हमारे सामने क्यों नहीं आते, वो तो हमारे और उसके अंदर का मामला है। ये सीक्रेट तो बस हमें ही पता है। इसीलिए हमने कल कहा कि स्वयं को जानना पड़ेगा। हाँ, ये सीक्रेट तो हमें और उसको ही पता है कि वो हमारे सामने क्यों नहीं आता। हाँ, ऐसी क्या खास बात हम में है कि वो जगदीश्वर हमारे सामने आकर प्रकट हो जाए। इस बात की खोज करना, यही तो शिव महापुराण की सीख है प्यारी आत्माओं। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे गोपाल हरे दीन दयाल कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल तुम करता तुम ही कारण तुम करता तुम ही कारण परम कृपाल हरे दीन दयाल हरे कृष्ण गोपाल हरे
जय हो, बोले कृष्ण भगवान की जय हो। रतिहा के रण भूमि में कर्म योग के मर्म बताए। अजरा अमर है परम तत्वयु, काया के दुख सुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सदा प्रीतपाल हरे। कृष्ण गोपाल हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। जय हो, श्याम के रंग में रंग गई मीरा। श्याम के रंग में रंग गई मीरा। रस खान तो खान हुए, जग से आंखें बंद करी तो सूरदासनी दर्श किए। मातु जशोदा ब्रज नारी के, मातु जशोदा ब्रज नारी के, माखन चोर हरे। कृष्ण गोपाल हरे, कृष्णा